इसका हाई और इसका लो ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी, ठीक है। उसके बाद यहां से जो मोमेंटम देखने को मिला है, मार्केट यहां से रॉकेट हो चुकी है, इवन अभी भी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने वापस अपडेट किया था आज के दिन कि यहाँ से प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से गिरने वाला है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ कि क्वांटिटी कम हो लेकिन मैं इसको लंबा होल्ड कर सकूं, अपने डायरेक्शन में मार्केट जो मोमेंटम बने फ्रीक्वेंटली बनाता रहे, ठीक है। तो वैसे कल तो बहुत सारे न्यूज थे मार्केट में जो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज ही था। आज बहुत सारे लोगों ने सोचा, इवन मैंने भी सोचा कि आज मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड में, क्योंकि हाल फिलहाल में ट्रंप जो है वो एशिया टूर में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो चाइना के ऊपर हमने जो एक्स्ट्रा 100% का टेरिफ लगा के रखा हुआ है वो हम रिमूव कर देंगे। और चाइना ने कहा ठीक है, तो हमने जो रेयर मिनरल अर्थ पे सैंक्शन लगा के रखा हुआ था वो भी हम हटा देंगे। इससे क्या होगा कि दो देशों में जो ट्रेड नेगोशिएशन है उसमें भी इजी हो जाएगा चीजें, और साथ ही साथ इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। ये डिस्कशन वगैरह हो रहा था कल के दिन, यही मार्केट में चला। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट में एक एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल मैंने ये भी कहा था कि देखो टेक्निकल वाइज अगर मैं बात करूं ना तो मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे का लो यहाँ पर ब्रेक हो गया था, ठीक है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और मैंने ये भी कहा था कल के दिन इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के कि देखो आज मार्केट अगर पॉजिटिव साइड में जाए भी, ओपन भी हो, तो बाई मत करना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से बहुत एग्रेसिव रैली बनाएगा, बट प्रोबेबिलिटी है कि बना सके। मैं भी पॉजिटिव था, बट बहुत एग्रेसिव मोमेंटम आएगा उतना पॉजिटिव भी मैं नहीं था, ठीक है। अब फाइनली ये सारे सिचुएशन में रहा। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी न्यूज में चल रहा है, लोग इसमें वीडियो बना रहे हैं कि LIC का $3.9 बिलियन जो है वो अडानी को दिया गया है उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखो इसको थोड़ा सा क्लियरली समझो, इसका ना कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, और ये जो आर्टिकल है वो इंडिया से नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। उनको कुछ अपडेट मिले, कुछ पेपर मिले जिनसे उन्होंने ये प्रेडिक्शन लगाया हुआ है कि हाँ उनको ये दिया जा रहा था। तो इनका अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा था कि बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लियर कुछ नहीं लिखा था कि हमने इस स्पेसिफिक एविडेंस को देख के ये सारी चीजें कहा, नहीं। उन लोगों ने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला ऐसा ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी भी इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज तो था ही मार्केट में, जिस वजह से अगर मैं अडानी शेयर की बात करूं तो उतना कुछ खास वहां पर भी देखने को नहीं मिला। तो देखो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो एक बार ध्यान से समझना है कि ये जो जोन है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सेक्टर भी बताऊंगा आपको एक बार इस स्पेसिफिक जगह को देखते हैं। तो ये जो जोन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्पेसिफिक जोन, ठीक है। इसका हाई और इसका लो ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी, ठीक है। अगर किसी भी कारण से ये लो ब्रेक होते तो मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा, और किसी भी कारण से अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट 27,000 के अराउंड जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव मोमेंटम के साथ ये जाएगा। अब देखो मार्केट यहाँ पर क्यों होल्ड कर रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, कल ही हमें पता चल गया था जब क्रिप्टो में एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिला, जब डोनाल्ड ट्रंप का वो न्यूज मार्केट में आया तब क्या हो रहा था उस समय पे। अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिला था, उस समय पे हम लोग ट्रेड भी कर रहे थे। ये क्रिप्टो का ग्रुप है हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने पोजीशन वगैरह बनाया था, जो भी पोजीशन वगैरह है मैंने अपडेट किया कि यहाँ पर पोजीशन बनाया। फिर मैंने पूछा लोगों से आपको क्या लगता है जो एंट्री है वो सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ से जो मोमेंटम देखने को मिला है, मार्केट यहाँ से रॉकेट हो चुकी है, इवन अभी भी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने वापस से अपडेट किया था, यहाँ पर हमने वापस अपडेट किया था आज के दिन कि यहाँ से प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से गिरने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये भी मैंने देखा प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बाद वहां से भी गिरावट वगैरह देखने को मिला, ठीक है। अगर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी आपको अकाउंट ओपन करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नेक्स्ट बिग मूव जो हो सकता है, देखो
पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये जोन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले से यहाँ पर किसी भी तरह का प्रिडिक्शन लगाना कि कल एग्जैक्टली इसको ब्रेक करे तो मैं बाई कर लूंगा, इसको ब्रेक करे तो मैं सेल कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो समझना है, सबसे पहले देखो जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन जब तक ये वापस से नेगेटिव जोन में नहीं आता, मैं सेलिंग का सोचूंगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर सेलर काम करना चाहता हूं, मान के चलिए मैंने पहले से ही डिसाइड किया है जो एनवायरमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहे हैं, तो मैं एज ए सेलर काम करना चाहता हूं। सबसे पहले मान के चलिए कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। आप एज ए सेलर काम करना चाहते हैं, एज ए बायर काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए, मान के चलिए कि यहाँ से इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाया, ये सीधे ऊपर आ गया, अब मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए जो यहाँ से सीधा नीचे है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए, आप सिर्फ एज ए सेलर काम करना चाहते हैं, तो इंतजार करो जब तक प्राइस इस रेंज के नीचे नहीं आता, इन मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता, एज ए सेलर काम नहीं कर सकते आप। तो अगर आप सेलर है तो आपका एक्टिव जो जोन है वो होगा प्राइस को इस मूविंग एवरेज के नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इस मूविंग एवरेज की इस रेड लाइन के नीचे आना ही होगा, तो ही एज ए सेलर आप एक्टिव होंगे। इससे पहले आपको एक्टिव नहीं होना है। इससे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। अगर आप बायर है तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी चीज है। अगर आप बायर है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इंतजार करो, देखो कि मार्केट ये जो हाई है ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये जो हाई है वो ब्रेक करता है या नहीं, वो एक बार जरूर देखना। ठीक है, अगर आप एज ए बायर काम कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेक करना कि ये ब्रेक होता है या नहीं। अगर ब्रेक होता है, ये जो हाई बना है, तो यहाँ पर आप जाके एज ए बायर वाला जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है, कैंडल सस्टेन करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायर जो है इसको यहाँ से पुश कर सकते हैं इस रेंज के लिए। ठीक है, इस रेंज के लिए यहाँ से ये पुश कर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो सेलर है तो आपको तो इंतजार करना है, अगर आप बायर है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जाके स्टडी वगैरह कर सकते हैं। मैं क्या रोल वहां पर प्ले कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कैसे काम करूंगा, मैं एज ए सेलर ही काम करना पसंद करूंगा, तो मैं तो इंतजार करूंगा। या तो प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए, उसके बाद जब मेरा पैटर्न एक्टिव होगा तो मैं एक्टिव होगा, इससे पहले मैं काम नहीं करूंगा। मैं एज ए बायर यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे क्वांटिटी मेरे लॉट से छोटे होते हैं, लेकिन मैं उसको होल्ड ज्यादा करता हूँ। ये मेन चीज है। ठीक है, तो मुझे अपने जो पोजीशन उसको होल्ड करना है। जब भी मैं पोजीशन बनाऊंगा मुझे इसको होल्ड करना है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ कि क्वांटिटी कम हो लेकिन मैं इसको लंबा होल्ड कर सकूं, अपने डायरेक्शन में मार्केट जब मोमेंटम बने फ्रीक्वेंटली बनाता रहे। ठीक है, तो इसी वजह से एज ए सेलर ही मैं काम करना पसंद करूंगा। सेक्टर की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा टायर सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम था। अभी जो सेक्टर है जो मेरे रेडार पे है वो है पेपर सेक्टर। पेपर सेक्टर में मोमेंटम धीरे धीरे करके बिल्ड हो रहा है। पेपर सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मुझे यहाँ से वापस मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। टायर सेक्टर अभी भी मेरे रेडार पे, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर थोड़ा सा नीचे मिले तो मेरे लिए बेहतर होता, तो टायर सेक्टर भी मेरे रडार पे। तो ये 2 सेक्टर जो मेरे रडार पे है, जाके आप डेडिकेटली स्टडी करके देखिएगा कि इन 2 सेक्टर के स्टॉक्स में क्या कंडीशन बन रहा है, वो कैसे बिहेव करें, ये एक बार जाकर जरूर चेक करेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, तो बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, निफ्टी में ही मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर ही जो मोमेंटम आएगा यहाँ से डिसाइड होगा। और आपको क्या लगता है कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा कि कल का मार्केट मोमेंटम क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या इस वीक मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकता है, एक बार कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। चैनल पे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लर्निंग वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए।